एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में फ्रेंड्स केवीएस एनबीएस में जो जो विश्व का जो भूगोल है उनसे रिलेटेड जितने भी सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं किसी न किसी टीचिंग एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी लोग दरोगा भर्ती सॉरी केवीएस और केवीएस और एनबीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है केवीएस और एनबीएस के एग्ज़ाम के लिए, इसमें लिखा है कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? उसको तरंग कहते हैं कि ज्वार भाटा कहते हैं, महासागरीय धाराएँ कहते हैं कि सुनामी कहते हैं? तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। जब भी महासागरीय जल का उठना और गिरना होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको ज्वार भाटा कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो ज्वार भाटा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो बताया गया है कि महासागरों में 24 घंटे के भीतर 2 बार ज्वार भाटा आता है। समुद्री जल का ऊपर की ओर उठने को ज्वार कहते हैं और नीचे की ओर गिरने को भाटा कहते हैं। 2 बार ज्वार आने के मध्य में 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडे की खाड़ी में आता है। लघु ज्वार सामान्य से 20% नीचा होता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन महासागरों में दीर्घ ज्वार आता है क्योंकि इस दिन पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य क्या होते हैं? तो एक सीधी रेखा में होते हैं, ठीक है। आगे 44 की बात करेंगे तो इसमें बताना है फ्रेंड्स कि जो है कौन सा कथन सही है। जैसे एक कथन की बात करेंगे तो सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को निम्न हिमांचल कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है? जैसे इसमें ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है, 1 और 2 दोनों सही है। बी की बात करेंगे केवल 2, सी की बात करेंगे केवल 1 और डी की बात करेंगे ना ही 1 और ना ही 2, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। केवल 2 इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसमें हिमालय का नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना सिडनी इन्हें जो इसमें बताया गया है, इन्होंने हिमालय को जो है 4 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन है? सिडनी बुराड़ ने ही इसको बताया गया है। पहला जो हमारा है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय का मतलब होता है कि सिंधु नदी से सतलुज नदी के मध्य का क्षेत्र होता है। कुमाऊं हिमालय की बात करेंगे तो सतलुज नदी से काली नदी के मध्य का क्षेत्र होता है। नेपाल हिमालय की बात करेंगे तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच होता है। और जो हमारा असम हिमालय जो लास्ट वाला है, एक तीस्ता नदी और दिहांग नदी के मध्य का क्षेत्र होता है ना। ये किसने बताया? तो सिडनी बुराड़ ने बताया है, जिन्होंने जो है 4 भागों में इसको क्या किया है? तो डिवाइड किया है। तो कथन एक हमारा क्या है? तो सत्य है, ठीक है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला की बात करेंगे तो शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए औषधों से शिवालिक श्रृंखला का विकास हुआ था। कथन 2 क्या है? तो असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इसमें 45वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए की बात करेंगे तो एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है अनाईमुडी है ना। तो इसके ऑप्शन की बात करेंगे तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है और ये वाला ऑप्शन क्या है? गलत है, क्योंकि ये जो है दक्षिण भारत के सबसे सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। तो इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। केवल एक इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हम देख सकते हैं इसमें कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी नहीं है बल्कि यह दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। अतः कथन दिए गए प्रश्न में जो है विकल्प हमारा सी क्या है? तो सही है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 4000 मीटर है, 6000 मीटर है, 5000 मीटर है और 8000 मीटर है। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा।
6000 मीटर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए कि आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो 6000 मीटर है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, जबकि चौड़ाई की बात करेंगे तो 120 से 192 किलोमीटर तक है। विश्व के प्राय सभी महत्वपूर्ण शिखर इसी में स्थित हैं। इसमें एवरेस्ट जो है 8,848.86 मीटर, और कंचनजंगा की बात करेंगे तो 8,586 मीटर। नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट और नामचा भरवा आदि इसके क्या हैं, कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। ठीक है, आगे चलिए 47 की बात करेंगे। 47 इसमें ब्लैक पर्वत तब बनते हैं जब बड़े भूभाग टूट जाते हैं और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होते हैं। ऊपर उठे ब्लॉक को क्या कहा जाता है, ओस्ट कहा जाता है, हास्ट कहा जाता है, डोस्ट कहा जाता है, मोस्ट कहा जाता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी हास्ट इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि ब्लैक पर्वत के ऊपर उठे भाग को हास्ट कहा जाता है तथा नीचे धसे भाग को ग्रेवन कहा जाता है। ब्लैक पर्वत का निर्माण अंतर्जात बलों द्वारा तनावमूलक बल के कारण होता है। ब्लैक पर्वत के उदाहरण कौन कौन है, तो वासिस पर्वत है, अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, और सतपुड़ा पर्वत है ना, इसका क्या है, तो ये जो है इसके उदाहरण है। ठीक है, आगे पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो जीवमंडल कहा जाता है, परिमंडल कहा जाता है, क्षोभ मंडल कहा जाता है, स्थल मंडल कहा जाता है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी स्थल मंडल इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कि पृथ्वी को ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं इसे स्थल मंडल कहा जाता है। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्थल मंडल कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बनी होती है एवं मिट्टी की पतली परत से ढकी होती है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम विषम धरातल है। पृथ्वी के 71% भाग पर जलमंडल और 29% भाग पर क्या है, तो स्थल मंडल है। ठीक है, आगे 49 की बात करेंगे। 49 क्या बताया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र की ऊंचाई सबसे कम है, मालेनाड, पालनाडु, कोंगुनाडु, कुट्टूनाड। इसके उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कुट्टूनाड इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। कुट्टूनाड केरल राज्य में अलापुझा, पठानमथिट्टा और कोट्टायम जिलों के कवर करने वाला एक क्षेत्र है। यह क्षेत्र अपने विशाल धान के खेतों और भौगोलिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र भारत की सबसे कम ऊंचाई पर क्या है, तो स्थित है। ठीक है, आगे नेक्स्ट में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, चांगजियांग, ब्रह्मपुत्र, सिंध और गंगा। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तीनों देशों से होकर बहती है, भारत से भी, चीन से भी और बांग्लादेश से भी। ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसका प्रवाह तंत्र 3 देशों तिब्बत, जैसे चीन में, भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। यह भारत में 916 किलोमीटर में बहती है। यह कैलाश श्रेणी की मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंगमा ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसे स्थानीय नाम सांगपो है तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जब क्या है, तो माजुली जो है इसी पर स्थित है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर यह स्थित है। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से दिए गए प्रतिशत में से कौन सा वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन गैस के लिए सही है, 70%, 72%, 78% और 82%। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 78% इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में जो लिखा है कि इसमें लिखा है कि आयतन के अनुसार वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण इस प्रकार है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%। नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों में क्या है, तो अधिक है। ठीक है, आगे भवन की बात करेंगे तो निम्नलिखित प्रकरणों में से हास्ट और ग्रेवन किसके द्वारा बनाया जाता है, वल्लन, भ्रंशन, ज्वालामुखी क्रिया, हिमानीकरण। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी भ्रंशन इसका क्या हो जाएगा,
तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए भूपटल की भौगोलिक प्लेटों पर अधिक दबाव पड़ने से वे अपने स्थान से विस्थापित हो जाती हैं और एक ओर की शिलाएं दूसरी ओर की शिलाओं की अपेक्षा नीचे या ऊपर चली जाती हैं, इसे ही भ्रंशन कहते हैं। विस्थापित होने से ऊपर उठे खंड को हास्ट तथा नीचे धंसे खंड को क्या कहते हैं, तो ग्रेवन कहा जाता है। ठीक है, आगे 53 तिरपन की बात करेंगे तो उत्तर पूर्वी तंजानिया में कौन से सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट के आसन लक्षण दिखाई दे रहे हैं? हिमालय में, माउंट ऑफ गॉड, माउंट पिनाटोबो, काकराट, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। माउंट ऑफ गॉड इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए उत्तर पूर्वी तंजानिया में अवस्थित माउंटेन ऑफ गॉड पृथ्वी पर एकमात्र ज्वालामुखी है जिससे नाइट्रोकार्बोनाइट लावा निकलता है। इसमें बात करेंगे तो इस सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट के आसन लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने स्थानीय प्रशासन को चेतावनी देकर आसपास के लोगों को वहां से हटने के लिए कहा। माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी में विस्फोट 15 जून सन 1921 में 91 में हुआ था, है ना। तो पहली बार यहाँ पर विस्फोट कब हुआ था, तो 15 जून सन 1991 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा जो प्रश्न लिखा है कि दुनिया की छत किसे जाना जाता है? पामीर को, कंचनजंगा पर्वत को, हिमालय पर्वतमाला को, माउंट एवरेस्ट को, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पामीर के पठार को हम लोग क्या बोलते हैं, तो दुनिया की छत के नाम से इसको जाना जाता है ना। विश्व की छत पामीर के पठार को कहा जाता है क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 4500 मीटर से अधिक होती है तथा यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत इसी पठार पर क्या है, तो स्थित है ना। ऊंचाई में भिन्नता वाले ज्वार कहलाते हैं दैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार, मिश्रित ज्वार, ज्वार भट्टा, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी मिश्रित ज्वार इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसमें सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरी जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारी तरंग कहते हैं। अर्धसैनिक ज्वार में असमानता को प्रकट करने की स्थिति को मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं। मिश्रित ज्वार भाटा में दोनों ज्वार तथा दोनों भाटा में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे 56 की बात करेंगे। 56 इसमें क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? बैरन नदी द्वीप, माउंट वेसुवियस, माउंट एटना, कोटोपैक्सी। इसकी उत्तर की बात करेंगे तो माउंट वेसुवियस इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है ना, ये ना। ठीक है, तो देखिए ज्वालामुखी वह विवर या छिद्र होता है जिसमें लावा, राख, गैस तथा जलवाष्प का उद्गार होता है। ऐसे ज्वालामुखी जिनसे लावा, गैस तथा विखंडित पदार्थ सदैव निकलते रहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। जैसे स्ट्राम्बोली सिसिली, एटना इटली, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, बैरन द्वीप अंडमान निकोबार भारत में सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। सुषुप्त ज्वालामुखी वर्षों से अधिक सक्रिय नहीं होता है परंतु कभी भी विस्फोट कर सकता है। इस श्रेणी में इंडोनेशिया का क्राकोताओ, है ना। इसमें कौन आएगा, तो क्राकोताओ और क्राकोताओ आएगा। और कौन कौन आ सकता है, तो इसमें ये अंडमान का नारकोंडम और इटली का विसिवियस इसमें जो है शामिल होता है। ये किसके उदाहरण है, तो ये जो है इसके उदाहरण है ना, सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, चलिए आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस गैस में उच्च भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि क्षमता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी सल्फर हेक्साक्लोराइड इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल यानी GWP का उपयोग कुल ऊर्जा मापने के लिए किया जाता है। उच्च GWP वाली गैसों कम GWP गैसों वाली तुलना में प्रति पाउंड अधिक ऊर्जा अवशोषित करती है और पृथ्वी को गर्म करने में अधिक योगदान देती है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड कम प्रचलित ग्रीन हाउस गैस है लेकिन बहुत क्या है, तो शक्तिशाली है। बहुत क्या है, शक्तिशाली है। ठीक है, आगे इनमें से कौन सी जमा राशि अंडों की टोकरी स्थलाकृति का निर्माण करती है? हिमानी सेल के मैदान, फ्लूयो निक्षेप, ड्रमलिन और हिमानी निक्षेप। ठीक है, इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब हिमानियों के तल पर हिमोट का थोड़े थोड़े समय पर गुंबद का टीलों के रूप में जमा होता है
तो उससे बनी स्थलाकृतियों को ड्रमलिन कहा जाता है। इसका आकार उल्टी नाव के या कटे हुए उल्टे अंडे के क्या होता है, तो समान होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। तो आगे इसमें नेक्स्ट लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से निक्षेप अंडों की टोकरी यानी बास्केट ऑफ एग्स स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। तो अभी हमने बताया था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ड्रमलिन इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए बाहर में लिखा है कि जब विमानियों के तलस्थ रिमोट का थोड़े थोड़े समय पर गोमंतकार टीलों के रूप में जमा होता है तो उससे बनी स्थलाकृतियों को ड्रमलिन कहा जाता है। इसका आकार उल्टे हुए नौका के समान होता है। ड्रमलिन में हिमनद के सम्मुख वाले भाग का ढाल खड़ा तथा खुरदुरा होता है और विमुखी ढाल मंद तथा चिकना होता है। इसकी ऊंचाई 6 से 50 मीटर तथा लंबाई 8 से 32 किलोमीटर तक मिलती है। ड्रमलिन मुख्यतः समूह में पाए जाते हैं, अतः ड्रमलिन समूह वाली स्थलाकृति को क्या करता है, तो अंडों को टोकरी वाली स्थलाकृति यानी बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी कहते हैं। उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी इंग्लैंड, उत्तरी अमेरिका में ड्रमलिन समूह विस्तृत भूभाग में क्या करते हैं, तो पाए जाते हैं। ठीक है, आगे आगे की बात करेंगे हम लोग। तो हिमोड कहाँ निर्मित होते हैं, नदी डेल्टा, सूखा क्षेत्र में, ग्लेशियर क्षेत्र में, मानसून क्षेत्र में, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी ग्लेशियर क्षेत्र में इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं कि जब हिमानियों हिम नदियों पर्वत से खिसक कर हिमरेखा से नीचे उतरती हैं तो तापमान बढ़ जाने से पिघलती हैं और अपने साथ बहाए हुए अवसाद को निक्षेपित कर देती हैं। यह निक्षेप विभिन्न आकार और स्वरूप के होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, तो हिमोड कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, तो हिमोड कहते हैं। ठीक है, आगे निम्नलिखित झील में से कौन विश्व की सबसे पुरानी और साफ पानी की सबसे गहरी झील है। टिटिकाका झील, बैकाल झील, चिल्का झील, सुपुरिया झील, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। बैकाल झील इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें बात करेंगे तो बैकाल झील दुनिया की सबसे प्राचीन और गहरी झील है। यह झील 3 करोड़ वर्षों से बनी हुई है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो 744.4 मीटर है। सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बैकाल झील साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में स्थित है। यह झील यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में क्या है, तो शामिल है। ठीक है, आगे आगे की बात करेंगे। तो दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाता है, खाड़ी कहा जाता है, स्टेट कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है, पठार कहा जाता है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी स्टेट उसको कहा जाता है। यही इसका क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दो भिन्न जल राशियों को जोड़ने तथा दो स्थल खंडों को अलग करने वाली संकीर्ण खंड को जल संधि या स्ट्रेट कहते हैं। इनका व्यापारिक और व्यवसाय सामरिक महत्व होता है। इस संदर्भ में जिब्राल्टर और मलक्का जल संधियों का उदाहरण दिया जा सकता है। समुद्र के स्थलीय भाग में प्रवेश करने पर जो जलीय क्षेत्र निर्मित होता है उसे खाड़ी कहते हैं, जैसे खंबात की खाड़ी। प्रायद्वीपीय भूमि के वे भाग होते हैं जिनके 3 तरफ जल और एक तरफ क्या होता है, तो स्थल होता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो इसमें धरातल का वह विशिष्ट स्थल जो अपने आसपास की भूमि से पर्याप्त ऊंचा होता हुआ जिसकी ऊपरी सीमा चौड़ा और सपाट होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो पठार कहा जाता है। ठीक है, आगे तिरसठ की बात करेंगे तो वातावरण की न्यूनतम परत है, क्षोभ मंडल है, बहिर्मंडल है, आयन मंडल है और समताप मंडल है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी क्षोभ मंडल इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें 5 मंडल में जो इसको ऊपरी परत में बांटा गया है। सबसे बाहरी जो होता है वो बहिर्मंडल होता है, 400 किलोमीटर से ऊपर होता है। आयन मंडल की बात करेंगे तो 80 से 400 किलोमीटर तक होता है ना। और उसके बाद मंडल की बात करेंगे तो यहाँ पर 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। समताप मंडल की बात करें तो 18 से 50 किलोमीटर तक होता है और यहीं पर जो है ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है ना। और नीचे हम लोग बात करेंगे तो नीचे हमारा जो है क्षोभ मंडल है जो 17 से 18 किलोमीटर तक है। क्षोभ मंडल वातावरण की सबसे न्यूनतम परत है। क्षोभ मंडल में ही समस्त घटनाएं होती है, जैसे चक्रवात हो गया, आंधी तूफान हो गया, बादल हो गया, वर्षा हो गया, सभी इसी में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं।
कमेंट करके भी बताएं कि आप वीडियो को किन किन स्टेट से देख रहे हैं। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।